पुनः श्री महेंद्र कुमार सचिव महोदय से अनुरोध है श्री पी.एन. राय माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अभिनंदन हरिपुर से आप चलिए इस अवसर पर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे माननीय सदस्य महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। वहां भी सुखद पल। पुनः सचिव बिहार राज्य आपदा प्रबंधन से अनुरोध है श्री मनीष कुमार वर्मा माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबका अभिनंदन करेंगे। हमारे माननीय सदस्य गणों का बहुत ही सुखद पल है। और अब हमारे सचिव आपदा प्रबंधन विभाग का अभिनंदन मैं आग्रह करूंगी श्री महेंद्र कुमार सचिव महोदय से कि हरित ग्रुप से इस अवसर पर आज करें। बहुत बहुत आभार। और अब कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगी कि दीप को प्रज्वलित कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस का आप विधिवत शुभारंभ करें। वैसे जब किसी का जन्म उत्सव हम मनाते हैं, बर्थडे केक काटते हैं या फिर हम मोमबत्ती को फूंक कर उसे हम लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, ये जो स्थापना दिवस है, हम दीप प्रज्वलित कर मिठाइयां बांट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपकी तरफ से करतल ध्वनि से इस शुभ घड़ी का अभिनंदन सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है आप सभी आगे हो जाए। अपने नौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम चलते रहना अंधेरी गलियों में हम तक जाए, तेरे उजियारी से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। और दीप प्रज्वलित कर 15वें स्थापना दिवस का शुभारंभ हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, श्री शहनवाज जी माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, डॉक्टर उदयकांत मिश्र माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सभी हमारे माननीय सदस्यगण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी उपस्थित हैं। शुभ घड़ी में शुभ क्षण, शुभ शुरुआत और फाउंडेशन डे 15वां फाउंडेशन डे 15th फाउंडेशन डे हम सभी इस खास अवसर पर उपस्थित हैं और इस शुभ घड़ी के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जोरदार ताली 15th फाउंडेशन डे के लिए। बहुत बहुत आभार सभी माननीय सम्मानीय अतिथियों का और अनुरोध आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी ने हरित गुट से दिल से मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया, स्वागत किया और अब शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं ससम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ श्री अमित सुभानी, मुख्य सचिव बिहार, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सराबाएं और सभी का स्वागत करें श्री अमित सुभानी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय श्री शाहनवाज जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री उदयकांत मिश्र जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री अनिल सिन्हा जी, पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री मनीष कुमार जी सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, श्री अनुभव कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य अतिथि के रूप में आज इस समारोह में पधारने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं, क्योंकि इस प्राधिकरण की स्थापना और इसके विकास में आपके मार्गदर्शन का, आपकी परिकल्पना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां हम इसे देख रहे हैं। आज के इस समारोह में जो उत्सवी माहौल है वो दरअसल उत्साह का माहौल है, और ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि राज्य ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक क्षमता विकसित की है जिसका लाभ राज्य के नागरिकों को मिल रहा है। एक समय था जब आपदा को दैवी प्रकोप मान के चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता था। भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी करके लोग कष्ट सहते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब यह विश्वास है कि हर तरह की आपदा से जन सहयोग के साथ सरकार के नेतृत्व में निपटा जा सकता है। मैं आज के इस समारोह में पधारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी का, माननीय मंत्री श्री शाहनवाज जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित महानुभावों का भी स्वागत करता हूं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विगत कई वर्षों से पूरे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूक एवं सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में प्राधिकरण के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को तथा उनके माध्यम से उनके परिवारों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास अनवरत जारी है। यह राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों तथा मदरसों में संचालित किया जा रहा है। राज्य में भूकंप से सुरक्षित भवन निर्माण करने के लिए राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया जाता है। अब तक लगभग 19,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षित हो चुके हैं। इस क्रम में राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। भूकंप से सुरक्षा के लिए बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना भी की जा रही है। पंचायत के सामुदायिक स्वयंसेवकों को भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब 8,500 पंचायतों में स्वयंसेवकों को 14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किया जाएगा। उनको बचाव के लिए राहत किट दिया जा रहा है ताकि वे अपने गांव में जाकर लोगों की सहायता कर सकें। जीविका दीदियों, पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी समुदाय को सुरक्षित करने के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। दिव्यांगजनों को आपदा के समय सुरक्षित रखने के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में अत्यंत ही व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए योजना प्राधिकरण में ही बनाई जा रही है। अब तक पटना स्थित दिव्यांगजन के स्कूलों में एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के माध्यम से मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। ठनका एवं डूबने से मृत्यु गंभीर आपदा के रूप में उभरकर सामने आई है। इन दोनों समस्याओं का अध्ययन कर बचाव के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। आशा है कि इससे इन दोनों आपदाओं में हो रहे नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। प्राधिकरण में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख संस्थाओं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, सी.डॉट आदि की सहायता से टेक्नोलॉजी के उपयोग को आपदा प्रबंधन में समावेश करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आसपास के राज्यों के
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सम्मेलन भी रखा गया है। इससे सभी राज्य एक दूसरे के ज्ञान एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में बांट पाएंगे और भविष्य में सहयोग कर आपदाओं को कम करने में सफल हो पाएंगे। आज के 15वें स्थापना दिवस के कल्पनाशील ढंग से और प्रभावी ढंग से आयोजन के लिए मैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को धन्यवाद और बधाई देता हूं और इस प्राधिकरण के आगे स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। इस अवसर पर आपने प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली नीति के बारे में भी आपकी जानकारी दी, जिसके आभार। और वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका, जिसका प्रकाशन प्राधिकरण द्वारा किया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मार्गदर्शिका का विमोचन अपने सर कमलों द्वारा इस अवसर पर करने की कृपा करें। वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मार्गदर्शिका में जो भी वज्रपात से बचाव और रोकथाम संबंधी जानकारी है, इसका संकलन इसमें किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस मार्गदर्शिका का विमोचन, साथ ही साथ मैं चाहती हूँ सभी सम्मानित अतिथि गणों के हाथों में की प्रति और आपकी तरफ से निवेदन में जोरदार तारीफ के साथ एक शुभ घड़ी का अभिनंदन। इस मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सरकमलों द्वारा किया गया। शुभ घड़ी शुभ क्षण। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अतिथियों के द्वारा आप सबों के समक्ष किया गया। आभार व्यक्त करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और प्राधिकरण की गतिविधियां विगत 15 वर्षों में क्या रही, आइए उस पर केंद्रित एक फिल्म हम आपके लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। देखते हैं इस फिल्म और जानते हैं प्राधिकरण की गतिविधियों के बारे में। बिहार देश का ऐसा राज्य है जो हर वर्ष कई कठिन आपदाओं का सामना करता है। साल 2005 में बिहार की भागदौड़ संभालने वाले दूरदृष्टा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इन चुनौतियों की गंभीरता को पहचाना और बिहार को आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। इसी कड़ी में 6 नवंबर 2007 को शुरुआत हुई बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बेहतर तैयारी और प्रबंधन से किसी भी आपदा में होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। आम जनों सहित विभिन्न विभागों को संभावित आपदाओं के लिए तैयार करने के संग प्राधिकरण समय समय पर सरकार को आपदा से बचाव हेतु नीतिगत सुझाव भी देता है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और वो पेशेवर इंजीनियर हैं, तो उनका जोर इस बात पर है कि प्राधिकरण नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी को करके उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बिना समय नुकसान किए हुए लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे डेटा माइनिंग है, जैसे मशीन लर्निंग है, इन चीजों का हम बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द पहुंच सकें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार चलाया जा रहा है और बिहार के सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों, मदरसों के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि राज्य में आपदाओं से सुरक्षा की संस्कृति विकसित हो सके। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राधिकरण ने दिव्यांग बच्चों और उनके प्रशिक्षकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से इससे जुड़ी एक मार्गदर्शिका का लोकार्पण शीघ्र ही संपन्न होगा। अस्पतालों को आग से बचाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने विशेषज्ञों के सहयोग से 16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक व त्रिस्तरीय अग्नि सुरक्षा प्रावधान निरूपित किए हैं। राज्य के सरकारी एवं निजी कुल 6095 अस्पतालों का अब तक अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। किसी भी आपदा के समय अनुमंडल एवं जिला स्तर पर तैनात प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके क्षमतावर्धन हेतु प्राधिकरण द्वारा विपाड के सहयोग से समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब तक बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 1037 पदाधिकारियों, बिहार पुलिस सेवा के कुल 404 पदाधिकारियों के संग 1201 पशु चिकित्सकों एवं 355 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आपदा से बचाव में अधिकारियों के संग जीविका दीदियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्वयंसेवियों की महत्ता को स्वीकारते हुए प्राधिकरण उनके प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहा है। किसी भी आपदा में समुदाय का विक्टिम है, वही रिस्पॉन्डर भी है। इसलिए हम लोग ये तय किया है कि जितने अधिक अच्छी तरह से हम लोग समुदाय के सभी भाग प्रशिक्षित कर दें तो वो सक्षम होंगे किसी भी आपदा से बचने। अब तक जीविका की 251 दीदियों को राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है तथा 1,81,785 पंचायत प्रतिनिधियों को आपदाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न जिलों में सामुदायिक स्वयं सेवकों की फौज खड़ी की जा रही है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के सहयोग से बिहटा में चयनित युवाओं को 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता संघ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे के निकट स्थित शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अब तक 16 जिलों के 70 संस्थानों के कुल 8,035 छात्र छात्राओं के अलावा एनसीसी के 3,240 कैडेटों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। किसी भी आपदा के समय त्वरित कार्रवाई में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, इसे देखते हुए प्राधिकरण ने बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार किया है। इस वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर किसी भी आपदा के समय जरूरी सूचनाएं समग्र रूप में एक ही जगह उपलब्ध होगी, जिससे त्वरित एवं प्रभावी राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के कई शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में प्रभावी कार्य कर रहा है। आईआईटी पटना के सहयोग से रेट्रोफिटिंग संबंधित मार्गदर्शिका बनवाई जा रही है। साथ ही एनआईटी पटना के सहयोग से राज्य के 30 ऐतिहासिक धरोहरों को आपदा से संरक्षित करने की भी कार्य योजना है। राज्य के तकनीकी संस्थानों में भूकंप विरोधी भवनों के निर्माण एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु भूकंप सुरक्षा क्लिनिक सह परामर्श केंद्र की स्थापना की जानी है। इस हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संग एमओयू किया गया है। अब तक 4 जिलों में ये क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज आज की रियलिटी बन चुकी है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ आपदाओं में तीव्रता का अनुभव किया जा रहा है। हमारा प्राधिकरण इसके लिए सचेत है और इसकी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि बिहार जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को कम से कम कर सके और उसके प्रति पूरा रेजिलिएंट बन सके। हमारे मुख्यमंत्री जो प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली चलाई है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया है। इससे बिहार में जो हरित आवरण है वो काफी बढ़ गया है, अब 15% से भी अधिक हो गया है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों में हम लोग उनके पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे आगे जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए जाएं। इसके लिए प्राधिकरण आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल्स के उपयोग पर काम करना शुरू कर चुका है। कारगर आपदा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्राधिकरण को भारत सरकार के उपक्रम C.DOT का भी सहयोग मिल रहा है। कुछ आपदाओं को हम रोक सकते हैं, कुछ को रोकना संभव नहीं, पर उसके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है।
माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पिछले 15 वर्षों से बिहार वासियों को आपदाओं से बचना और उनसे लड़ना सिखा रहा है। आपदा कभी भी आती नहीं बताकर, संकट की घड़ी जाती है सताकर, इस मुश्किल तो आएगी हमें रहना है तैयार, समझदारी और तैयारी बचाए सबकी जान, सुरक्षित है बिहार, विकसित है बिहार, आपदाओं से लड़ने तैयार है बिहार। आपदाओं से लड़ने को तैयार है बिहार। प्राधिकरण की गतिविधियों पर बनी इस फिल्म का प्रदर्शन आप सबों के लिए किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग संबोधन हेतु आप सबों के बीच ससम्मान आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उमेरकांत मिश्रा, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सर इस अवसर पर आप आए और संबोधन करें। डॉक्टर उमेरकांत मिश्रा, माननीय उपाध्यक्ष। इस मुल्क के हर दिल अजीज नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मजलिस जनाब विनय चौधरी साहब, जनाब संजय झा साहब, जनाब शाहनवाज साहब, यहाँ आज रौनक अफरोज होने वाले जनाब आमिर सलीम साहब सुबानी साहब, माननीय सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री भरत राय जी, माननीय सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री मनीष वर्मा साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब, कर्नाटक से बेंगलुरु से पधारे डॉक्टर केसी गौड़ा साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर टेक्निकल बीएमएसके के डॉक्टर सीएन प्रभु, एमपी से आए श्री सौरभ कुमार सिंह, यूपी से पधारे ब्रिगेडियर पीके सिंह साहब, उड़ीसा के श्री मेघनाथ बेहरा साहब, झारखंड के डॉक्टर किरण जलेम और दीगर हाजरीन महफिल। मैं आपसे दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। हमारे देश में जन्म दिवस को दो लफ्जों में इस्तेमाल बताया जाता है। एक तो वर्षगांठ कहते हैं और दूसरी चीज कहते हैं इसको सालगिरह। ये गांठ और गिरह की क्या वजह है वो समझना चाहिए थोड़ा। हमारे यहाँ बताया गया कि कोई गांठ या गिरह तब लगाते हैं जब कोई आदमी भूल जाता है बात, तो उसके रुमाल में या साड़ी के पल्लू में गांठ बांध दी जाती है, तो उसको याद रहे कि वजह क्या है। और देखिए ये जो वर्षगांठ है इसका मनाने का तरीका हमारा बड़ा सीधा है। आप बैठिए और देखिए पिछले 15 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में, 10 वर्षों में आपने किया क्या सीख उससे आपने ली और कहां पहुंचे आप, आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। वर्षगांठ मनाने का यही सबसे अच्छा तरीका बताया गया। तो जनाब आज जो मुल्क की हालत है, तवारीख के सफ़ों को नए सिरे से लिखा जा रहा है। इसमें कई नए नाम जोड़े जा रहे हैं और ऐसा खौफ है कि कुछ पुराने नाम शायद मिटा दिए जाएं। मैं आपका ध्यान बहुत पहले ले चलना चाहता हूं, 1999 की बात बताना चाहता हूं आपसे। पता नहीं आपने कितने लोगों को पता है कि यह प्राधिकरण का काम या आपदा प्रबंधन का काम कैसे शुरू हुआ, इसकी बिना में, इसकी जड़ में, इसके पीछे कौन सी सोच थी, कौन सी ताकत थी जिसने इस काम को अमली जामा पहनाया, उसके बारे में आपसे थोड़ा तज़किरा करना चाहता हूं। आपकी इजाजत चाहता हूं जनाब। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपको इसमें कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया, ताली तो बजाइए। जो गुमनामी के अंधेरे में न खो जाए वो तारीख याद रखने की है। वो तारीख है 22 नवंबर 1999। नवंबर का ही महीना है। उस दिन मुल्क को एक तपे तपाए, पढ़े लिखे, पैदाइशी ज़हीन और मुल्क की मिट्टी से शाइस्ती से जुड़े नेता का
नेता मिले कृषि मंत्री के रूप में, उनका नाम है जनाब नीतीश कुमार जी। आपको शायद पता हो कि उस जमाने में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके बाद रिलीफ बांटने का काम कृषि मंत्रालय करता था। लेकिन जब माननीय श्री नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री बने तो वो तारीख मुझे याद नहीं, उनकी तकरीर याद है, स्पीच मुझको याद है। उन्होंने आते ही जेसी पंत साहब की सदारत में एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनाई, बहुत बड़ी कमेटी बनाई। उसमें देश के जितने विशेषज्ञ थे सबको रखा गया और दूसरी मीटिंग में, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने पहली बात कही जो माननीय कृषि मंत्री जी ने कही कि नेशनल फंड फॉर नेशनल कैलेमिटी मिटिगेशन बनाइए। राष्ट्र में कोई आपदा है तो रिलीफ बांटने के पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। ये उनका 1999 की बात मैं आपसे कह रहा हूं, आज से 24 साल पहले की बता रहा हूं आपको। और फिर साल बदला, सदी बदल गई और तारीख आ गई 9 अगस्त 2000। उस दिन पार्लियामेंट में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो भाषण दिया उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके आगे प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा कि आज तक कृषि विभाग रिलीफ ऑपरेशंस करता रहा है, लेकिन जरूरी है, देखिए गौर कीजिएगा शब्द, जरूरी है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बने। ये कब की बात है? 9 अगस्त 2000 की। उस समय इन्होंने कल्पना की, उन्होंने आगे प्रस्ताव रखा कि देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनना चाहिए, जिसको आज हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। उसकी नींव, उसकी बुनियाद कहां पड़ी आप देख लीजिए। ये माननीय श्री नीतीश कुमार जी की कल्पना का पहला कदम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहले पदचिन्ह को पकड़िए और उसके आगे चलते हैं, थोड़ी सी सफर में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली तारीख है 30 अक्टूबर 2000 की। उन दिनों इत्तफाकन में दिल्ली में मुलाजिम था, नौकरी कर रहा था और हम बड़े चाव से टेलीविजन देखते थे जिस दिन माननीय कृषि मंत्री का बयान आने वाला होता था, अपनी बात कहते थे। उस दिन की बात मैंने थोड़ी सी लिख रखी थी, मेरी डायरी में जज्ब है वो, तो वहां से देख के पढ़ के पता चलता है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि अभी हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया। वही कमेटी जो मैंने बताई, पंत साहब की कमेटी से, उसने पहली बार प्राकृतिक आपदाओं को 5 टुकड़ों में बांटा। ये पहला हिस्सा था जब प्राकृतिक आपदाओं को समझ, उसकी सही समझ लोगों के सामने में आना शुरू हुई कि इसको 5 तरीके से बांटा जा सकता है। उन्होंने इसको 5 टुकड़ों में बंटवाया। उन्होंने क्या कहा, देखिए कि प्राकृतिक आपदाओं को 5 हिस्सों में बांटकर उन पर काम शुरू करा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से लेकर, गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर और उसके नीचे के स्तर तक आपदा प्रबंधन का कोड बनाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। इस कोड में क्या होगा कि आपदा के पहले की तैयारियां होगी, आपदा के दौरान क्या किया जाएगा यह बताया जाएगा और उसके बाद किए जाने वाले काम का विस्तृत ब्यौरा रहेगा। ये माननीय कृषि मंत्री जी के शब्द है, उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूं कि जो किताब बनेगी उसमें आपदा के बारे में पहले, दौरान और बाद की सारी खबरें उसमें रहेगी। अभी भी हम ऐसी कोई पक्की किताब नहीं बना पाए, कोशिश जारी है। और एक जो बात पहली बार उसी भाषण के दौरान उन्होंने कही थी 30 अक्टूबर को, कि बाढ़ प्रबंधन के बारे में उसके पहले कोई काम नहीं हुआ था। बाढ़ आती थी, हम लोग परेशान होते थे, तो बाढ़ प्रबंधन के बारे में पहली बात स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात सर आपने उसी तारीख को की। क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स होंगे उनको आपने अलग किया, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होंगे उनको आपने अलग किया, और उसके लिए क्या तैयारी होगी, उसको कैसे फ्लड प्लेन जोनिंग की जाएगी देश में, उसका सबसे पहले मसौदा आपने सामने रखा। कम से कम तारीख तो बजाओ, इतनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं कारवा। अक्टूबर के बाद हम चले आते हैं एक बड़ी बुरी खबर पर। 26 जनवरी 2001, आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज में, बहुत बड़ा भूकंप। उस भूकंप के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी और उस वक्त देश के जो उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भुज का दौरा किया और उस दौरे से इन्होंने कितनी सारी चीजें सीखी उसका बाद में मैं जिक्र करूंगा। ऐसे समझ लीजिए कि जब बिहार में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था तो आप में कई लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे कि शहर के लोगों को रहने के लिए गांधी मैदान और इको पार्क या वो जो राजधानी पार्क है उसमें रहने की जगह दी गई थी। और उन 2 रातों को आप में कितने लोगों ने जो आपदा प्रबंधन से जुड़े देखा होगा
कि उस समय के तत्कालीन और आज के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सारी रात वहां दौड़ते रहे, सारा प्रबंधन, सारा काम उन्होंने अपनी देख रेख में करवाया। और आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि एक व्यक्ति वहां से निराश होकर नहीं लौटा। किसी के पास एक मुझको बूढ़ी औरत मिली थी, उसने कहा था हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर ईश्वर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे और पुरुष के रूप में होंगे तो वो इनके जैसे होंगे। ये 26 जनवरी जो भुज में भूकंप आया उस पर इनसे कहा गया सदन में आप चर्चा करिए, सदन में बताइए क्या हुआ था। ये कहानी है सर। देखिए आपको ये बात माफ करिएगा, गुस्ताखी माफ, ये मुझे माइक को देख के बहुत खौफ होता है, डर लगता है, लेकिन ये कहानियां ऐसी है जो कि जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं ऐसी बात करूं या ना करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का की हुक्मदुली करके आपको बताता रहूं कहानी? अगर ताली बजाएंगे तो मैं आगे बताऊंगा। सर अब जो सजा काले चोर की वो मुझको दे दीजिए, लेकिन मैं तो बात अपनी पूरी करूंगा जरूर। भुज के भूकंप के बाद माननीय कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक नई तजवीज सामने रखी। उन्होंने सदन में बताया कि आपदा से पूर्व हर स्तर के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। आज भी हम उसी पर काम कर रहे हैं। क्यों किया जा रहा है उसके बारे में किसी ने पूछा, उसमें लिखा है, मेंबर ने टोका टोकी की, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आपदा आते ही लोग तुरंत हरकत में आ जाए और तुरंत काम में लग जाए। इसके बाद उन्होंने सिविल डिफेंस और एनजीओ की मदद से जागरूकता और आपदा पूर्व तैयारियों की रूपरेखा तैयार कराई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उसके लिए सिन्हा साहब को भी याद होगा, शायद आप उन दिनों वही मुलाजिम थे, कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम उन्होंने तभी शुरू करवाया। कैसे शुरू करवाया कि देश के हर जिले में सोर्स बुक भेजी गई, एक किताब भेजी गई कि इसके हिसाब से आप अपने जिले का आपदा प्रबंधन किताब बनाएंगे। वो किताब अभी कहीं मिलती नहीं है, न एनडीए में उपलब्ध है सर, न बिहार राज्य में उपलब्ध है, लेकिन उसका एक अंश मेरे पास है। उसको देख कर लगता है कि वो सोच आज की सोच में कोई फर्क नहीं हुआ सर, जरूरतें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जो आपने उस जमाने में सोचा था वो आज भी बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है। उस सोर्स बुक के बाद उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि इसको आप काम करके तुरंत बना के भेज के दीजिए। पता नहीं उसका क्या रिजल्ट हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था वो मैं आपसे कहता हूं। और एक बहुत बड़ा काम उस जमाने में हुआ, बहुत बड़ा काम, पहल हुई। इसमें पहल ये हुई कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप और साइक्लोन के एटलस बनवाए इन्होंने। पहली बार देश में बाढ़, सुखाड़, साइक्लोन और भूकंप के एटलस बनाए गए। हम आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं 22 साल के बाद भी उतना ही मौजूद है, उतना ही कंटेम्पररी है, उतना ही मॉडर्न है, क्योंकि 22 साल पहले इन्होंने करवाया, 23 साल पहले करवाया था इन्होंने। और आखिरी चीज जो मैं इनके बारे में यहां पर कहने की गुस्ताखी कर रहा हूं कि उसी वर्ष, उसी मीटिंग में, 2001 की मीटिंग में आपने बताया, सदन में बताया कि राज्यों के लिए मॉडल ड्राफ्ट डिजास्टर एक्ट का कोड बना के हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेज दिया गया कि आप अपने कमेंट भेजिए और उसके हिसाब से नई किताब तैयार हो सके, पूरे देश के लिए एक और आपके राज्य के लिए अलग 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 अलग। ये बिल्कुल नई सोच थी। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद 2005 में जनाब बिहार के मुख्यमंत्री बनकर पधारे, और उसी साल देश का जो कोड बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, वो उसकी पूरी बेसिस, उसका पूरा आधार वो वही किताब है जो आपने बनवाई थी। ये तो सर जब आप बाहर थे, दिल्ली में थे, तब पूरे देश के लिए सोचते थे। जब आप राज्य में आए तो आपने क्या करा उसके बारे में दो चार अरफों में अपनी बात सरल करता हूं लफ्जों में, कि आप में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि बिहार में हायर एजुकेशन का पहले क्या माहौल था, और आके यहां पर उन्होंने हायर एजुकेशन का एक जाल बिछवाया। कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, स्कूल्स कॉलेजेस बने, जो कि आप जानते होंगे, लेकिन दो बड़े नामचीन
उनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। एक जो पुरातन इतिहास को, भारत का, बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको पुनर्जीवित किया आपने। और दूसरा, नई दुनिया के हिसाब से लोगों को जोड़ने के लिए, नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने बनवाया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, और सिर्फ ज्ञान विश्वविद्यालय नहीं बनवाया, उसमें एक संस्था बनाई, इसका नाम था नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर। ये राज्य में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ। मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं जनाब कि हम लोग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का काम किया जाए। उसको हम दिखाएंगे आपको, अगर आपको मौका मिलेगा 2 मिनट में बताएंगे कि कैसे इस पर हम काम कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में नैनो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सहायक होगी। और चूंकि यहाँ पर सेंटर है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया है, तो उसके साथ जुड़कर हम, और क्या उसको ही क्यों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी आप ही ने बनवाया हुजूर। तो ये आपके 2 बच्चे हैं, इनको मिलाना है, वो काम अभी अमीर सुबानी साहब को मालूम है। सुबानी साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपको एक MOU कराना है नगर विकास विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, एक साथ। तो वो इस बार हो जाए तो बड़ा अच्छा है। एक बार आपको याद होगा, अभी आपने इनकी स्पीच सुनी थी 15 अगस्त 2022 की, जो जनता को संबोधित कर रहे थे गांधी मैदान से। उसमें आपने दिव्यांगजनों की चर्चा की थी, दिव्यांग बच्चों की। ये ताज्जुब की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है, लेकिन उन्हें आपदा से लड़ने की कोई शिक्षा कभी नहीं दी जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो बात कही, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इसमें काम शुरू किया। और सर, आपको बताते बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने 4 प्रोग्राम अब तक कर लिए स्कूलों में, दिव्यांग बच्चों को सिखाना शुरू किया है कि वो कैसे लड़ेंगे आपदाओं से। जरा एक छोटा सा वीडियो देखना चाहेंगे आप? है तुम्हारा क्लिप, है तुम्हारा तैयार ना? वीडियो है तुम्हारा तैयार, क्लिप? मेरा प्रेजेंटेशन है तैयार तुम्हारे पास, वो दिखा दो। आपको जान के अच्छा लगेगा कि बिल क्लिंटन जब भारत पधारे थे, बिहार आए थे, तो उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की थी जलवायु परिवर्तन पर। वो सोच रहे थे यहाँ पर गरीबी की बात होगी, यहाँ भुखमरी की बात होगी, यहाँ पर और बातें होंगी। लेकिन बिल क्लिंटन ने माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कहा कि ऐसा राज्य, मुझे ताज्जुब और आश्चर्य और खुशी हुई कि यहाँ ये राज्य अभी भी जलवायु परिवर्तन के बारे में अभी सोच रहा है। आगे चलिए जरा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के 2 पहलू होते हैं, एक तो एडेप्टेशन और दूसरा प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन। एडेप्टेशन संभव नहीं है। एक किताब में अभी खबर आई कि कम से कम 7 पीढ़ियां लगेंगी जब हम क्लाइमेट चेंज के साथ एडजस्ट कर सकेंगे। एडेप्टेशन बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन पर चलते हैं। आगे चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। ये मिटिगेशन के हम लोगों ने चार पहलू देखे। आगे चलिए। उसमें सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी से थोड़ा आपको नाराजगी रहती है, लेकिन ये जरूरी है। आगे चलिए, नेसेसरी इवल कहते हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी में हमने नैनो साइंस की बात की थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नैनो साइंस के इतने सारे आयाम हैं, इसमें काम हो सकता है। अगला दिखाइए जरा। ये देखिए, बायोचार कहलाता है। इससे कम से कम हम एग्रीकल्चर में 30% फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। बाकी भी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आगे चलो। ये देखिए नई टेक्नोलॉजी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। शायद आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दें। जब मैं सीडॉट में मुलाजिम था, तो वहाँ जो समंदर में जहाज होते थे बड़े, उनके लिए हम लोगों ने पहले सोलर पैनल लगवाए। लेकिन सोलर पैनल की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब बादल छाते थे तो वो काम नहीं कर पाते थे। तो सोचा गया वहाँ पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है। 2 एनर्जी अवेलेबल थी। एक तो ओशनिक एनर्जी अवेलेबल थी, उसमें एक तो वेव का एनर्जी था और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी थी। लेकिन उसको टैप करना मूविंग शिप के लिए बहुत मुश्किल था। तब पता चला वहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है सर। तो बड़े टरबाइन बनाने की बजाय हम लोगों ने वर्टिकल विंड जनरेटर विद कंट्रोलर तय किया। और ये बहुत ही मुफीद हुआ। देश में कई जगहों में आप देखेंगे जहां सोलर पैनल है, उसके साथ साथ ये लग गया तो ये अपने आप घूमता रहता है। इसमें कोई खराब होने वाली चीज नहीं है, ना ये पर्यावरण को कहीं से नुकसान पहुंचाता। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। आपने कहा था कि यहाँ ऐसी बिल्डिंगें बनवाओ जो क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव हो, जिसमें एयर कंडीशनर का खर्चा कम हो, जो हवा, धूप और इसका इस्तेमाल कर ले। तो उसके लिए सर आपके गाइडेंस में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बना था। वो बिल्डिंग ऐसी है जिसमें हमारा पावर कंजम्पशन काफी कम है, जो सूर्य की रोशनी और हवा का इस्तेमाल करके ठीक रहता है। आगे चलिए सर। आपने ज्ञान जी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं। फिर से वापस दिखाओ।
सर ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ सर, उसमें नॉलेज यूनिवर्सिटी गलत लिख गया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय लिखना चाहता है, मेरी कमबख्ती है सर। आगे चलो, ये देखिए जब आपने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया, चूंकि ये क्लाइमेटिक रिस्पांस सिस्टम का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, तो आप देखेंगे सर कि वो 2018 में जो पौधे लगाए, 2018-19 में जो पौधे लगाए गए सर, वो 3 साल में 2022 में बढ़ के 30 फुट ऊंचे हो गए। ये आपने कहा था अकीरा मियावाकी टेक्निक से आप पेड़ लगवाइए, तो शहर में वनीकरण करने का काम इस हिसाब से शुरू किया गया है। आगे चलिए, ये सर हम लोगों ने और भी कोशिश की, वर्टिकल फार्मिंग की और हाइड्रोफोनिक फार्मिंग की। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में पानी की जरूरत नहीं होती है, वो उसकी मिट्टी की जरूरत नहीं होती, अपने आप खड़ा हो जाता। तो छतों पर लगाने का नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं हम लोग इसके बारे में, ये वातावरण को भी शुद्ध रखता। आगे चलिए, ये सर चलो सर, सरकार अगर अकेली प्रयास करती है, कितनी भी ताकत लगा दे, तो उसके नतीजे थोड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। थोड़ा उसको चला के दिखाइए। ये सर हालत ये है अभी देश में कि सरकार के लाख कोशिशों के बाद, सर तोड़ने के बाद भी जो रिवार्ड्स हैं उसके, जो उसका फल है, थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो देखिए दोनों मिलकर इसको रिवार्ड को कितनी तेजी से चला रहे थे। हमारे राज्य को सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा यहाँ सिरमौर है सर, पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो ये हिस्सा है वो BSDM की जिम्मेदारी है। जनता को चैतन्य करना, वहां तक आपका संदेश पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप कहिए कि हम लोग आपके निर्देश में इस काम को आगे बढ़ाकर आम जन तक पहुंच सके। और सर छोटा मुंह बड़ी बात, जब वर्षगांठ होती है तो लोग कुछ ना कुछ उपहार मांगते हैं, मिलता है उपहार। तो मैं आज प्राधिकरण की तरफ से आपसे उपहार की कामना करता हूं सर, कि हमारा जो कानून है, हमारे जो नियमावली है वो सर 12 साल पुरानी है। उसमें जो लोगों को देने वाली राशि या उनके जो अपॉइंटमेंट के तरीके लिखे गए हैं, अब वो नए लोगों को ले नहीं पाते। हम जो लोग अगर अच्छे लोग ले भी आते हैं तो महीने 2 महीने बाद काम छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है सर कि उसको एक बार पुनर्निरीक्षित करने का आदेश दे दें। हम जल्दी से जल्दी आपके पास एक पेपर प्रेजेंट करेंगे। आपका बहुत वक्त ज़ाया किया सर हमने, और बहुत सारी ऐसी बातें आपसे कहने की ख्वाहिश थी जो अभी भी दिल में रह गई। दुनिया ने हवादीसों की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं। ये सब आपसे सीखा जनाब, ये सब आपसे सीखा है, आपसे जाना और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार डॉक्टर उदयकांत मिश्र जी का। आप माननीय उपाध्यक्ष हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और अब मैं संबोधन के लिए ससम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ श्री शहनवाज जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज इस सभा में उपस्थित आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय संजय झा जी, इस कार्यक्रम के सर्वोसर्वा आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी, यहां उपस्थित आमिर सुबहानी साहब, दीपक जी, अनुपम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मनीष कुमार वर्मा जी, PN राय साहब, संजय कुमार अग्रवाल जी, मिनेंद्र कुमार जी एवं
अन्य राज्यों से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण, अतिथिगण, यहां उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुगण, आज बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना के गौरवशाली 15 वर्ष पूरे करने पर मैं आप सबों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विगत 15 वर्षों का सफर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई उपलब्धियां हासिल की जो काबिले तारीफ है। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में प्रभार लेने के दिन से ही मैं आप सबों के सहयोग से विभाग को सुदृढ़ करने एवं बिहारवासियों को आपदा के घड़ी हर संभव सहायता पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध एवं प्रयत्नशील हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, भरपूर सहयोग हम सभी को मिलता रहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता है कि उन्होंने राज्य के 38 जिलों में चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण तथा आपदा जैसे संवेदनशील विषय को क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक जिला में आपदा का एक विशेष कैडर का गठन करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सर्वाधिक है, आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है, परंतु इसके बेहतर प्रबंधन, इनसे होने वाली क्षति को कम अवश्य जरूर किया जा सकता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस दिशा में अपने स्थापना काल से लगातार प्रयासरत रहे। इसी क्रम में प्राधिकरण ने कई प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते आ रहे हैं ताकि आम जनमानस आपदा से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत हो सके तथा उनमें उनसे इससे जूझने की, लड़ने की क्षमता विकसित किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में दिव्यांग की सुरक्षा, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम, सुरक्षित नौका परिचालन, अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम, वज्रपात से संबंध में अध्ययन एवं कार्य योजना से संबंधित कार्यक्रम, भूकंप रोधी भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अभियंताओं, राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण आदि है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर आपदा न्यूनतम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में अनेक पहल किए हैं, जिसका आने वाले दिनों में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा तथा बिहार इस क्षेत्र के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। मैं प्राधिकरण परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे स्तर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किसी प्रकार का सहयोग अपेक्षित होगा तो मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आप तमाम लोगों का पुनः बिहार में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री शहनवाज जी का। और मंचासीन श्री संजय कुमार झा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से अनुरोध करती हूँ इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री शहनवाज साहब जो आपदा विभाग के मंत्री हैं, मंच पे बैठे हुए आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जब से बना है उसको बहुत क्लोजली आगे बढ़ा रहे हैं, पीएन राय जी, मनीष वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी अमित सोहानी साहब, दीपक कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, संजय कुमार जी अग्रवाल जी जो सचिव हैं आपदा विभाग के, इतनी बड़ी संख्या में जो विभिन्न प्रदेशों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं। मैं 2-3 बात सिर्फ आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो विभाग का काम मुख्यमंत्री जी ने मुझे देखने को दिया है जल संसाधन विभाग का, और ये तो खास करके नॉर्थ बिहार में ये एक
हर एक साल का अफेयर हो गया है कि फ्लड आता है। और फ्लड जो अभी बोल रहे थे अमीर सुहानी साहब, लोग दैविक प्रकोप ही मानता था कि बाढ़ आया तो आ गया और तो ऐसे ही आता है, बारिश हो गई। लेकिन पूरे मैकेनिज्म को फिक्स करना, बाढ़ के समय पूरा प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे कैंप लगेगा, कैसे वहाँ कैंप लगाकर खाना बटेगा, ये सारा पिछले 15 साल में बिल्ड हुआ है। मुझे याद है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो मिथिला क्षेत्र है और 2007 में नई नई सरकार बनी थी और फ्लड आ गया था बहुत बड़े स्केल पर। ये है कोसी से पहले, कोसी में कुसहा हुआ था उससे पहले 2007 में, और पहली बार लोगों के घर तक अनाज पहुंचा 1 क्विंटल। सरकार ने, पुरानी बात हो गई, और पूरे बेल्ट में इंपैक्ट क्या होता है, अनाज लिटरली लोगों के घर पे 1 क्विंटल अनाज पहुंच गया। यहां बैठ के हम शायद उसका इंपैक्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जहां फ्लड आता है, जहां उनको एक्सेस अनाज का नहीं है, जहां उनके लिए हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो जाती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहां पर वो 1 क्विंटल अनाज उनके परिवार के लिए बहुत मैटर करता है कि फ्लड पीरियड में उनको जो वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और नीतीश कुमार जी का नाम पूरा एरिया में आज भी कुंटलिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल अनाज है, आज भी लोग जानते हैं। दूसरा जो मैं देखा हूं, हम लोगों के लाइफ टाइम में कोरोना से बड़ा कुछ हम शायद हम तो अपने किसी ऊपर वाले जनरेशन से भी नहीं सुने ऐसा कोई इतना बड़ा आपदा कुछ आ जाएगा। कभी न इतिहास में पढ़ा, न किसी से सुना, और ये सडनली आ गया कोरोना। किसी को आइडिया नहीं था, सडनली लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया सडनली, शायद मुझे लगता है सरकार को भी नहीं मालूम था कि अभी शाम से लॉकडाउन हो जाएगा, सुबह से लॉकडाउन हो जाएगा। तो पूरे जो बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वो स्टैंड स्टिल हो गए, जो जहां थे। और सबसे ज्यादा लगा कि सबसे ज्यादा समस्या बिहार को होगा, जो बॉडी बैग्स आएंगे, जो कोरोना में लोग इतनी बड़ी संख्या में आएंगे। और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जो बिहार के लोग बिहार से बाहर थे उनके अकाउंट में शायद इतना जानकारी 1,000 रुपया अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हुआ। कोई ये मैकेनिज्म नहीं था, पूरा उसका मैकेनिज्म फिक्स किया गया और उनके अकाउंट में 1,000 रुपया दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए उस समय, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो परेशानी हो गई। अब ये डिबेट का बात हो सकता है कि लॉकडाउन सही था उस समय, क्या करना चाहिए था। और आपको याद होगा टीवी फुटेज कितना चलता था उस समय कि कहां दिल्ली से लोग पैदल चल रहे हैं, वहीं से बस चल रहा है। उनको यहां ला करके और उनको सेग्रीगेट भी रखना है, कहीं गांव में वो चले जाएंगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा। पूरा का पूरा कैंप लगा करके, और यहां वीडियो से देखते थे, यहां बैठ करके कि वहां किचन कहां है, कहां रख रहे हैं, डॉक्टर कहां है, मेडिसिन कहां है। तो इतना माइन्यूट डिटेल्स जो हमारे उदयकांत मिश्रा जी बोल रहे थे कि एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने फिक्स किया था दिल्ली में, वो सारा चीज बिहार में आकर के, कोरोना को तो हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। शायद आज भी इवन टुडे बिहार देश में शायद अकेले चीफ मिनिस्टर हैं जो आज भी कोरोना का क्या स्थिति है वो डेली एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, जो आज क्या स्थिति है, कितना वैक्सीन पड़ा, कितना लोग बीमार है, कितने हॉस्पिटल में है, कितने घर में है, उस चीज को देखते हैं। तो ये तो इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। ये जो आपदा का बात है, हम लोग थोड़ा इनको देखते रहता है। कोरोना काल में ज्यादा क्लोजली देखने का मौका मिला, चीजें खत्म हो जाती है तो लोग भूल जाता है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट जिस हिसाब से बिहार सरकार उस समय किया वो रिमार्केबल काम था उस समय के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि 15 साल से जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जो काम किया, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी और उनको टीम को है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब संबोधन हेतु बड़े ही सम्मान के साथ आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, संसदीय कार्य विभाग बिहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे साथी मंत्री श्री संजय झा जी और शाहनवाज जी, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदय बाबू और सदस्य राय साहब और मनीष जी,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और बिहार सरकार के मुख्य सचिव के साथ यहाँ उपस्थित तमाम सरकार के अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 15 साल की सफल यात्रा पूरी करने के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सफल यात्रा जो हमने कही वो यूं ही नहीं कही है, क्योंकि अभी आपने जो प्रस्तुति आपके सामने दी गई उसके माध्यम से आपने सब कुछ देखा है कि आज के ज़माने में चाहे आपदा प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, उसका प्रभाव विनाशकारी ही होता है। और आपदा प्रबंधन में यूं तो निषेध करने की ही मतलब उसको रोकने के ही उपाय होते हैं, और फिर उसके अलावा भी चाहे जोखिम न्यूनीकरण हो या जो न्यूनतम रिस्पांस टाइम कहते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप देखिएगा कि 15 साल में जितने विस्तार से और जितने सुगठित रूप में अपने यहाँ मानक संचालन प्रक्रिया जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाती है बनाई गई है, शायद ही हिंदुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है। इसीलिए हमने कहा कि ये सफल यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही कि यह सब इनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। और हम लोग तो आज तक जानते थे कि अभी पूरी दुनिया जो सेंडाई फ्रेमवर्क के माध्यम से चल रही है वो तो 2015 से चल रहा है, 2012-14 के बाद। और हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2007 से काम कर रहा है। और आज तो उदय बाबू ने बता दिया कि इसकी बुनियाद तो अभी मुख्यमंत्री जी ने 1999 और 2000 में ही रख दी थी, यानी आज से 23 साल पहले रख दी थी। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। और प्राधिकरण को मैं एक चीज के लिए और साधुवाद देना चाहता हूं कि जो आपने सामने प्राधिकरण का, हम समझते हैं कि वो टैगलाइन है आपका, सरकार के खजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला अधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहते हैं। और आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी तरह के इसकी विधाएं हैं या जो इसकी भावनाएं हैं, वो सब इस एक पंक्ति में सन्निहित है। जरा आप उस पर गौर करके देखिए, जरा आप उस पर गौर करके देखिए, आपदा पीड़ितों का दुख उसमें झलकेगा, सरकार की संवेदनशीलता इसमें झलकती है और सरकार का दायित्व भी इससे प्रकट होता है। तो इन सब चीजों को सन्निहित करते जो माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है, ये आपने प्राधिकरण का जो टैगलाइन बना दिया है, हम इसके लिए आपको बहुत हृदय से बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं। और तरह तरह की आपदाएं हैं। आप भाई सब लोग जान के चलिए कि हम लोग बिहारवासी अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण, मतलब भौगोलिक अवस्थिति के लिहाज से हम लोग बहुत भाग्यशाली नहीं है। कोई ऐसी आपदा नहीं है जो हम लोगों को नहीं सताती है या हम लोग जिससे प्रताड़ित नहीं होते हैं, और उसमें हमारा कोई दोष भी नहीं होता। अभी बाढ़ प्रबंधन की बात चल रही थी, समझिए 73% इलाका बाढ़ प्रवण है और हम लोग तो कोई उसके लिए दोषी हैं नहीं, नदियां नेपाल से आती हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जितने तरह की आपदाएं होती है, एक भी आपदा से बिहार अछूता नहीं रहता है। बाढ़ है तो सुखाड़ भी है, शीतलहर है तो लू का चपेट भी है, आगजनी मतलब जो पछुआ हवा में जो अगलगी का कांड होता है तो भूकंप भी आता है, और
बाकी तो जो मुख्यमंत्री जी ने सड़कें इतनी अच्छी बना दी हैं और गाड़ियों की गति इतनी तेज हो गई है कि वो भी एक आपदा के रूप में एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं तब्दील हो गया है। तो इन सब चीजों के निवारण के लिए अलग अलग जो मानक संचालन प्रक्रिया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बना दिया है, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर से गरीब लोग जो किसी दुर्घटना अथवा आपदा के शिकार होते हैं, उनको उस पीड़ा के क्षण में कितनी बड़ी मदद मिल जाती है इससे, इसका एहसास वो पीड़ित परिवार ही समझता है और हम लोग उसको देखते हैं और उनको मदद करके इसका लाभ लेने में हम वहां तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। हम एक ही चीज अनुरोध करेंगे प्राधिकरण से कि आप बचाव और इसके उपाय तो बताते ही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके लिए जो संजय झा जी कह रहे थे क्विंटल बम या अलग अलग चीज, जो भी मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से उनको सहायता का प्रावधान किया गया है, इसके संबंध में भी लोगों के बीच में जागरूकता हम लोग तो अपने स्तर पर करते ही रहते हैं। अगर बचाव के साथ साथ जो पीड़ित होने पर लाभ की व्यवस्था है उसकी भी जागरूकता हो जाए और हमारे नीचे के पदाधिकारियों का जो संवेदीकरण होता है वो हो जाए तो इसका लाभ और भी ज्यादा होगा। और हम समझते हैं कि जो इसमें उपाध्यक्ष हैं और जो सदस्यगण हैं इतने सक्रिय हैं कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार के आपदा पीड़ितों की सेवा करने में सरकार की और ज्यादा मदद कर सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।